आवाज़ वाइज़ पुरतासीर जानशीन हज़रत कारी हनीफ मुल्तानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। मेरी मुराद वाइज़ खुश इल्हान वाइज़ पुरतासीर हज़रत मौलाना बिलाल हनीफ साहब मुल्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हजरात इखलास व मोहब्बत बुलंद आवाज से नमाज वाला दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। कुरान क्या है रब का, बंदों के नाम खत है। कुरान क्या है रब का, बंदों के नाम खत है। बंदो तुम अपने रब का फरमान पढ़ के देखो। कैफो सुरूर लज्जत पाओ न तुम तो कहना, कैफो सुरूर लज्जत पाओ न तुम तो कहना। तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामेवाली का ये 2 रोज़ा इज्तिमा हमेशा की तरह बड़े ही पुररौनक अंदाज में जारी और सारी है। एक तो इस वजह से मुझे आज की हाज़िरी पर खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर में, पुरफितन दौर में, इतना बड़ा और इतना पुराना इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आबोताब के साथ जारी और सारी है। अल्लाह क़यामत तक यूं ही इसकी रौनक को बहाल रखे। और दूसरी खुशी है इस बात की कि एक ज़माना था इस स्टेज पर हमारे
वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तशरीफ़ लाया करते थे। आप में से बेशुमार हजरात ने बिलखुसूस इदारे के ज़िम्मेदारान हजरात ने बड़ी ही मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार फरमाया, मुझे दावत दी और मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आदत है स्टेज पे आने से पहले पूछा करता हूँ कि उन्वान क्या है, तो मुझे बतलाया गया जो दिल करे बयान करो। लेकिन अल्लाह भला करे, स्टेज सेक्रेटरी साहब का टाइम पूछा तो उन्होंने कहा टाइम थोड़ा है, जो मर्जी बयान करो, टाइम थोड़ा है। बहरहाल अब स्पीकर मेरे हाथ में है, मैं भी अपनी मर्जी से छोड़ूंगा। मेरे सामने जड़े बुजुर्ग बाबा जी बैठे रज वेसन आखसन भी बस करो, असा बस च करे सू। मजमा भी मुझे लग रहा है कि मिला जुला है। मिले जुले से मुराद चेहरे बता रहे हैं कि अंसार ज्यादा हैं, मुहाजिरीन थोड़े हैं। ऐसे ही हज़रत अस्सर तक आगे भी प्रोग्राम चलना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त निस्बत है। हालांकि उन्वान तो है सेमिनार का कि इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा, और मैंने आते ही इंतशार की बात कर दी, अंसार और मुहाजिरीन में तकसीम कर दिया। मैंने तकसीम नहीं किया, तकसीम तो पहले से हुए हैं। आप दोनों ही हजरात बड़े निस्बत वाले लोग हो। जो अंसार बने उनको भी इमामुल अंबिया ने और खुद परवरदिगारे आलम ने बड़ी अजमत अता फरमाई। जो मुहाजिर बने अल्लाह ने उनको भी बड़ा मकाम अता फरमाया। मेरी दुआ है ये जितने भी अंसार और मुहाजिरीन तशरीफ फरमा है, अल्लाह सबको अपने महबूब का रोजा दिखाए, सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार ज़ियारतें नसीब फरमाए। दिल करता है इमामुल अंबिया के रोज़े मुबारक पर हाजिरी देने को, मस्जिद नबवी देखने को, रियाजुल जन्ना में बैठने को, उन गलियों में टुरने फिरने चलने गुजरने को बड़ा जी चाहता है जिन गलियों से इमामुल अंबिया गुजरा करते थे। हर मुसलमान के दिल की तमन्ना है, और मैं भी बड़ी दिल की ये तमन्ना लिए फिरता हूं, अल्लाह कल से पहले आज ही मुझे भी मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की तौफीक नसीब फरमा दे। इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर पर हाजिरी की तौफीक नसीब फरमा दे। आओ मेरे साथ अंसार मिल जाए, थोड़ा सा अंसार को मैं इमामुल अंबिया के रोज़े पर ले जाऊं, इमामुल अंबिया के मदीना मुनव्वरा ले जाऊं, इमामुल अंबिया के मदीना मुनव्वरा की गलियों की थोड़ी सी सैर कराऊं। और सैर है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, लेकिन मेरी इस आरजू में, मेरी तमन्ना में मेरे साथ कोशिश करें सिर्फ अंसार जाएंगे, बाकी मुहाजिरीन अभी यही रहे, उन्हें बाद में लेके जाऊंगा। मेरे दिल की तमन्ना है कि जिथों गुजरिया सोहना नबी, उन्हां गलियां दा कख होवा, जिथों गुजरिया सोहना नबी, उन्हां गलियां दा कख होवा। मेरी किस्मत इवें गर होंदी ता लखां चों मैं लख होवा। ओ खुश किस्मत ओ सोहने पखी, खुश किस्मत ओ सोहने पखी, जड़े रज रज के रोजा दे दिल। खुश किस्मत ओ सोहने पखी, जड़े रज रज के रोजा दे दिल। दिल रो रो के आधाए काश उन्हां पखियां दी अख होवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है तमाम के तमाम अंसार को मदीने जाने की, ज़ियारत करने की, वहां रहने की, और वही दुनिया से रुखसत होकर जन्नतुल बकी का अल्लाह दफन अता फरमाए। अंसार की सुन के मुहाजिरीन नाराज तो नहीं हुए भाई?
आए हैं, कोई बैठे हैं, खैरपुर में चोखे बस हैं, थोड़े ही हैं भाई। राणा अफजल साहब बता रहे थे कि 10% है, मुझे तो 1% भी नजर नहीं आए। फिर मुहाजिरीन की रहने देते हैं, बात आगे चलाते हैं। या दोनों को सुना दूं, बाबा जी बड़े मुश्ताक हैं, मुस्कुराहट के साथ, खिलता चेहरा, खिलती दाढ़ी मुबारक से मेरी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम ही अंसार मुहाजिरीन, ये मैं तफरका थोड़ा सा इसलिए डाल रहा हूं कि बाद में आपको इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा भी थोड़ी सी सुना सकूं। तो इस तफरके को भी बर्दाश्त करना, बाद में इत्तेहाद को भी बर्दाश्त करना, इत्तेहाद को भी बर्दाश्त करना। और ये मैंने तफरका ये समझाने के लिए डाला है कि इत्तेहाद समझ में आए लोगों। वाकई जो उन्वान लिखा है, जो मौके के मुनासिबत से बात लिखी है कि इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा, ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत है, गुजारा कोई नहीं इसके बगैर। कोई कहीं बिखरा हुआ, कोई कहीं बिखरा हुआ, कोई किसी हाल में बटा हुआ, कोई किसी अंदाज में बटा हुआ। जब तक लोगों की सोच एक ना हो, जब तक लोगों के नजरियात एक ना हो, जब तक लोगों की सोचो विचार एक ना हो, उस वक्त तक ये जरूरत पूरी नहीं हो सकती। यानी कहना चाहता हूं कि उस वक्त तक इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा नहीं हो सकता। और मेरे और आपके लिए तो ये बात मुश्किल कोई नहीं, इत्तेहाद पैदा करना। उलमा इकराम ने एक बात लिखी है, बल्कि प्रोफेसरों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, पढ़े लिखे लोगों ने भी यही कहा कि इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ने हमें एक चीज अता फरमाई है, जिसका नाम है कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, कुरान मजीद। अगर लोग कुरान पर आ जाए, अगर लोग कुरान पर इत्तफाक कर ले, दुनिया के तमाम तफरके, तमाम लड़ाइयां, तमाम झगड़े, तमाम इंतशार, तमाम दूरियां खत्म हो जाएंगी। वक्त मुख्तसर है, इसलिए मुख्तसर बातों की तरफ ही आता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा इकराम बड़े परेशान हैं कि अब किधर जाएं। हुजूर ने बिखरे हुओं को इकट्ठा किया, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत से। हुजूर ने हबशा से, कबीला गफ्फार से, रूम से, फारस से, बनु तमीम से, बनु कुरैश से, जहां जहां जिसका मुकद्दर था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको कुरान पर जमा किया। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा फिर परेशान हैं कि अब हम पहले हुजूर के हुक्म पर जमा हुए थे, अल्लाह की मेहरबानी से जमा हुए थे, अब जाएं तो किधर जाएं। और उलमा इकराम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने वाक़यात पढ़ रखे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा इकराम इतने परेशान हैं, यानी कहूँ मुंतशिर होना चाहते हैं, बिखर जाना चाहते हैं। सहाबा बड़े परेशान हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी भी इतना परेशान है, इतना परेशान है, परेशानी के आलम में तलवार नियाम से बाहर निकाल ली और कहने लगे, जो ये कहेगा मेरा महबूब नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर दुनिया से चला गया, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तमाम लोग बड़े परेशान हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए और आकर के लोगों को जमा किया, ऐलान किया, ओ लोगों, इल्ला मुहम्मदन क़द मात, ओ लोगों, इमामुल अंबिया दुनिया से रुखसत हो गए, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब लोगों को जमा करके अल्लाह का कुरान सुनाया। अल्लाह के कुरान की एक आयत सुनाई। एक आयत सुनकर तमाम सहाबा का इज्तमा हो गया। यानी कुरान पर इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा करके फरमाया, ओ लोगों, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल,
क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। ओ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, खुद इमामुल अंबिया समेत पहले भी अंबिया दुनिया में आए, अपना वक़्त गुजार कर दुनिया से चले गए। अलबत्ता इमामुल अंबिया भी दुनिया से चले गए। लोगों, तस्लीम करना पड़ेगा, अगर तुम लोग अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह जिंदा है, हुवल हय्युल क़य्यूम है। अगर मोहम्मद की इबादत करते थे, यकीन कर लो इल्ला मुहम्मदन क़द मात, इमामुल अंबिया दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबा इकराम कहते हैं, हमने अबू बकर सिद्दीक की जुबान से अल्लाह का कुरान सुना, ये आयत मुबारका सुनी, हमें यूं लगा जैसे कुरान आज नाजिल हुआ है। सहाबा का कुरान पर इत्तफाक हो गया। कुरान मजीद, अल्लाह ने ये हमें ऐसी किताब अता फरमाई है, कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान को सीने से लगाने वाले, कुरान की अजमत और कदरदानी दिल में बसाने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह इंतशार नहीं होगा, तफरका नहीं होगा। पूरी उम्मत अगर कुरान पर आ जाए। और लोगों, पहले वक्तों में पहली बातें मुस्तनद बातें हैं, इसीलिए सुनाई जाती हैं। पहले वक्तों में जब भी उम्मत का इंतशार हुआ, तफरका पैदा हुआ, लोगों में मुखालफत हुई, तो उस वक़्त के उलमा, सुलहा, औलिया, कुतुबों, अब्दालों, हत्ता के सहाबा इकराम ने भी कुरान के जरिए इत्तफाक पैदा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसालपुर मलाल के बाद शोर मचा। अंसार कहने लगे कि एक अमीर हमारा हो, एक तुम्हारा हो, दो बंदे मुकर्रर कर लो, ना हमें एतराज ना तुम्हें एतराज। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर पहुंचे जहां लोगों का शौर था, जहां लोगों का गलगला था। वहां पहुंचकर मालूमात ली बात क्या है, लोग किस बात पर इख्तलाफ करते हैं। लोगों ने बतलाया, ये अंसार कहते हैं एक हमारा अमीर हो, एक तुम्हारा अमीर हो। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों, एक नियाम में दो तलवारें नहीं आ सकती, अमीर तो एक ही बनेगा। ये बात करके हजरत अबू बकर सिद्दीक की बाजू पकड़ी, लोगों के मजमे में ले आए और लोगों को ऐलान किया, ओ लोगों, मैं फैसला तुमसे कराऊंगा, लेकिन फैसला अल्लाह का कुरान करेगा। मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, उसके बाद तुम ही बतला देना तुम में से अमीर कौन बने, हम में से अमीर कौन बने। लोग सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ये जो कुरान मजीद में है, इज़ यक़ूलु साहिबिही, लोगों, यहां साहिब से मुराद कौन आदमी है? लोगों ने कहा, ए उमर, हम कुरान जानते हैं, हमें पता है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब साहिब को कहा गया, इस साहिब से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद आगे बढ़े और फरमाया, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दो। अल्लाह ने फरमाया, इज़हुमा फिल गार, वो जो 2 थे गार में, इन 2 से क्या मुराद है? लोगों ने कहा, उमर बड़े अजीब सवाल पूछता है, यहां तो ज़मीर ही बतला रही है 2 थे, और 2 से मुराद एक इमामुल अंबिया और अबू बकर सिद्दीक की जात है। लोगों ने जब ये जवाब दिया, हजरत उमर फरमाने लगे कि कुरान उतरा इन्नल्लाह माअना, कि अल्लाह हमारे साथ है, इससे मुराद क्या था? सहाबा ने कहा, इससे 2 मुराद थे, एक अबू बकर सिद्दीक और दूसरे इमामुल अंबिया। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों, तुमने कुरान सुन लिया? कहा, हां जी सुन लिया। हजरत उमर फरमाने लगे, लोगों, जिस आदमी में ये 3 खूबियां हो या इससे बढ़कर हो तो आ जाए, अबू बकर से आगे बढ़े, हम अबू बकर से पहले उसके हाथ पर बैत करने को तैयार है। सब लोग कहने लगे, ओ उमर, हमें आज अबू बकर की अजमत तो तूने समझाई है, आज से पहले ऐसी अजमत का हमें पता ना चला, और हम आगे बढ़े, हम में से कोई अमीर बने, हम जहन्नुम में नहीं जाना चाहते,
हम भी यही चाहते हैं कि अबू बकर हम सब का अमीर बन जाए। हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक से अर्ज की, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इन्होंने हाथों में हाथ रख के बैत की कि अबू बकर तेरी अजमतें अल्लाह कुरान में बयान करे, हम किसी और के हाथ पर बैत करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब उमर ने बैत की तो सबने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैत कर ली। हर चीज का हल, हर मसले का हल कुरान में मौजूद है। इसीलिए उलमा इकराम बार बार यही, खतीब हजरात भी, उलमा भी अपने दरसों में, अपने असबाक में, खतीब अपने खुतबों में यही रग़बत दिलाते हैं, लोगों कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। खाली पढ़ोगे, सवाब से खाली कोई नहीं, समझ के पढ़ोगे तो बल्ले बल्ले कामयाब हो जाओगे। अमल करोगे, दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगी, आखिरत में बड़े दर्जे मिलेंगे। इल्म वालों के बड़े दर्जे हुआ करते हैं, कुरान वालों की बड़ी अजमत हुआ करती है। ओ लोगों, कुरान वालों की अजमत कितनी ऊंची होगी, शान कितनी ऊंची होगी, जरा हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, कुरान पढ़ने वालों के अम्मा और अब्बा की अजमत सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ना सिखा दे, खुद पढ़ाए या मदरसे में भेज कर पढ़ाए, इसका बच्चा नाजरा कुरान मुकम्मल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। नाजरा पढ़ने पर माँ बाप के पिछले गुनाह माफ, पढ़ने वाले को खुद क्या मिलेगा उसकी बातें बाद में। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, जिसका बच्चा कुरान मजीद को, फुरकान हमीद को, इस पूरी किताबुल्लाह कुरान मजीद को अपने सीने में बसा ले, कुरान का हाफिज बन जाए, हुजूर ने फरमाया माँ बाप को ये शान मिलेगी, हाफिज कुरान के माँ बाप को ये अजमत मिलेगी। माँ बाप को जब कल क़यामत वाले दिन उनकी कब्रों से उठाया जाएगा, माँ बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। माँ बाप का चेहरा चमकेगा तो हाफिज कुरान की क्या शान होगी। अल्लाह अकबर। हाफिज कुरान को तो अल्लाह फरमाएंगे कल क़यामत वाले दिन, जैसे जामिया खैरुल उलूम में बैठकर बड़े मजे के साथ, बड़े तरतील के साथ, बड़ी खुशलहानी के साथ अपने उस्ताद को कुरान सुनाया करता था, उसी तरह मजे लेके बड़ी दिलचस्पी के साथ, खुशलहानी के साथ, तरतील के साथ कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की आयात 6666 कितनी है जी? यक्का जोर मैं लावने थोड़ा जा तुसा भी लाओ चा। कितनी है जी? जरा ऊंची बोल दो। पिछले मैंने आपको सुभान अल्लाह कहने का नहीं कहना, मैं वो हूं ही नहीं जो आंखों सुभान अल्लाह और पिछले नहीं कह रहे और अगले नहीं कह रहे, ना कहें। मैं तो कह रहा हूं ना, इंशाल्लाह फिर अकेला जन्नत में खड़ा हूंगा, तुम बाहर से कुंडी खड़काओगे, कारी साहब थोड़ी जी में दरवाजा तक खोलो चा, मैंने भी कुंडी लगा के रखनी है। फिर कुरान मजीद की आयात 6666। हाफिज कुरान को अल्लाह फरमाएंगे कुरान की आयतें पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता चला जा। हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ना शुरू करेगा, एक एक आयत पे दर्जा चढ़ता जाएगा। जब वन्नास पे पहुंचेगा, और लोगों तसव्वुर में लाओ हाफिज कुरान किस बुलंदी पर पहुंच चुका होगा। इसलिए लोगों अर्ज करता हूं, कुरान के साथ किसी न किसी दर्जे में जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इन कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान खुद भी याद करो, जिंदगी में हर वक्त कोशिश करो कुरान मजीद की तिलावत करते रहो। कुरान वाले लोग जब दुनिया से जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को भी कुरान का मदरसा बना दिया करते हैं। कुरान पढ़ते 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 हम अल्लाह करे दुनिया से चले जाएं। एक हदीस शरीफ में है, कल क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, और लोग कहेंगे कि अल्लाह ये कौन है,
ये किस उम्मत के नबी हैं, नबियों को ही ऐसी अजमत मिल सकती है। आज की क़यामत की घड़ी में अल्लाह फरमाएंगे ये नबी कोई नहीं, ये नबी के उम्मती हैं, ये तुम्हारे अंदर के लोग हैं। तुम बदमाशी, फहाशी, गाने, लग़वियात में जिंदगी गुजारा करते थे, इन लोगों ने जिंदगी में कुरान पढ़ा, मौत आई तो कुरान की तिलावत हो रही थी, आज अपनी कब्रों से उठे हैं तो कुरान की तिलावत हो रही है। कुरान के जरिए इनकी जुबान इतनी मुअत्तर हो गई कि आज इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। आदत डालो अपनी जुबान को, और मालूम नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। अच्छे भले सेहतमंद लोग भी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, पहलवान दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, कारोबारी, मालदार, अफसर, हर किस्म के लोग अचानक से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। और लोगों, जुबान को तिलावत कुरान की आदत डालो, आदत होगी तो मौत के वक्त जुबान पर तिलावत कुरान होगी। तिलावत करते करते अगर दुनिया से चले गए तो अल्लाह इस मुंह में कस्तूरी की खुशबू पैदा फरमा देंगे। आज के इस दौर में बड़ा अजीब लगता है कि हर वक्त कुरान पढ़ें, हर वक्त कुरान पढ़ें, हर वक्त इधर उधर की बातें, चुगलियां, झूठ, गीबत हो सकता है, तिलावत नहीं हो सकती। हमारे एक साथी हैं, एक बार उन्होंने बतलाया अपने वालिद साहब के मुतालिक एक वाकया, फिर अल्लाह ने मुलाकात भी कराई तो मैंने खुद उनसे भी तस्दीक की, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अपना वाकया सुनाया। वाकया ये है कि उनके वालिद हाफिज साहब हैं, कारी साहब हैं, बड़ी उम्र में है इस वक्त, आपके करीब बल्कि दूर है, जल्ला जो इलाका है वहां के। तो उन्होंने बतलाया कि मेरे वालिद साहब मदरसे में पढ़ाने जाते हैं, 8-9 किलोमीटर का फासला है, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। जाते हुए 15 सिपारों की तिलावत करते हैं, जब वापिस आते हैं पूरा कुरान खत्म हो चुका होता है। एक आम हाफिज, आम कारी है, कोई बहुत बड़े आलिम दीन नहीं, लेकिन जिसको कुरान मजीद से रग़बत हो, जिसको मोहब्बत हो, जिसको कुरान मजीद से प्यार हो, जिसकी कुरान की तिलावत करते हुए जुबान में लज्जत आती हो, मजा आता हो, उसके लिए ये कोई बात मुश्किल कोई नहीं। जमाने में कितने लोग ऐसे गुजरे हैं जो रोजाना कुरान मजीद का खत्म कर लिया करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है, रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिस घर से उनका जनाजा निकला, वाक़यात में लिखा है उस घर में रहते रहते 7000 कुरान मजीद खत्म किए। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है जिस घर में उनका इंतकाल हुआ, उस घर में रहते रहते 24000 कुरान मजीद खत्म किए थे। इन्हीं के शागिर्द इमाम शैबा रहमतुल्लाह अलैह जिस घर में उनका इंतकाल हुआ, 18000 कुरान मजीद खत्म किए। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़यात में लिखा, लिखते हैं कश्मीर में मेरे एक चाचा थे जिस घर में उनका इंतकाल हुआ, उस घर में रहते रहते 4000 कुरान मजीद उन्होंने खत्म किए थे। और लोगों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना एक कुरान मजीद का खत्म किया करते थे। शहजादी रसूल इमाम उल अंबिया की शहजादी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात में लिखा है, रात को अशा की नमाज पढ़ के थोड़ी देर आराम कर लेती, जरूरियात को पूरा कर लेती, बेदार होके वुजू करके मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नफल की नियत बांध कर कभी 15 सिपारे, कभी पूरा कुरान खत्म कर लिया करती थी। एक बार नियत बांधी, 2 रकातों में पूरा कुरान खत्म कर लिया, पूरा कुरान खत्म कर लिया। थोड़ी देर गुजरी, दुआएं मांग रही थी, अभी उधर से मुअज्जिन ने फजर की अजान दे दी। रात में कितना कुरान पढ़ा? पूरा अलहम्द से वन्नास सारा कुरान पढ़ लिया 2 रकातों में। अजान जो हुई, अपने अल्लाह से शिकवा शुरू कर दिया, मौला
तेरी रात इतनी छोटी हो गई कि मैंने सिर्फ 2 रकातें पढ़ी और रात खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मैंने अलहम्द से वन्नास तक 30 सिपारे पढ़ दिए। नहीं नहीं, आजिज़ी का आलम देखो। कहने लगी अल्लाह तेरी रातें इतनी छोटी हो गई कि मैंने 2 रकात पढ़ी और रात खत्म हो गई। अल्लाह हमें भी कोई ऐसी रात नसीब फरमाए कि पूरा कुरान ना सही, चलो 2 रकात ही पढ़े और रात खत्म हो जाए। आखिरी गुजारिश है लोगों, वक्त नहीं रहा। ये उलमा सुलहा आपके सामने भी मौजूद है, मजमे में भी मौजूद है। मेरी आम अवाम से, कारोबारी लोगों से, आम लोगों से मेरी गुजारिश है, इन कुरान वालों से मोहब्बत किया करो, इन तालिब इल्मों से मोहब्बत किया करो, इन उलमा सुलहा आइम्मा से मोहब्बत किया करो। ऐन मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन वाली क्या बात है, हदीस शरीफ में है कल क़यामत वाले दिन एक ऐलान ये भी होगा। अल्लाह फरमाएंगे लोगों, वो लोग आ जाएं जो मेरे कुरान वालों से, उलमा से, सुलहा से, नेक लोगों से मोहब्बत किया करते थे। एक लंबी चौड़ी जमात आएगी, अल्लाह फरमाएंगे तुम लोग मेरे कुरान वालों से मोहब्बत करते थे, मैं तुमसे हिसाब नहीं लेता, बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाओ। इनसे मोहब्बत करो, दुआ करके भी मोहब्बत करो, इनका ताउन करके भी मोहब्बत करो, इनकी जरूरियात को पूरा करके भी मोहब्बत करो, इनको चलते फिरते कुरान पढ़ते पढ़ाते देख कर खुश होकर भी मोहब्बत करो। फायदे में रहोगे इंशाअल्लाह। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में लिखा है कि हजरत का जमाना तालिब इल्म ही था, मदरसे में पढ़ते थे, खर्चा खत्म हो गया, निजाम चलता नहीं था, मदरसा छोड़कर सामान उठाया, गठड़ी बांधी, सर पे रखा और घर की तरफ इस नीयत से चल दिए कि कभी इंतजाम हो जाएगा तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। रास्ते में एक यहूदी की दुकान थी, उस यहूदी ने देखा कि तालिब इल्म बिस्तर बोरिया गठड़ी बांध कर चला है, वापसी का इरादा कोई नहीं इसका। आप भी कभी ऐसे कर लिया करो, कोई तालिब इल्म जा रहा हो बिस्तरा बांध कर पूछ लिया करो, सही किदे बिस्तरा जो चाहिए वेंदे हो वापस वलसो कोई ना, पूछ लिया करो, शायद ये इजहार मोहब्बत जरिए निजात और कामयाबी बन जाए। वो यहूदी दौड़ता हुआ आया और जहन में यह था कि सामान लेकर जा रहा है, बिस्तर लेकर जा रहा है, वापस आने का इरादा कोई नहीं। उसके करीब चला गया, इमाम इब्न तैमिया के करीब चला गया, पूछा भाई किधर का इरादा है, क्या बात है? इन्होंने बतला दिया खर्चा कोई नहीं, मेरा निजाम नहीं चलता। ओ लोगों, आज जैसे पुरसकून मदारिस तो थे कोई नहीं, जहां रोटी भी मिले, रहने के लिए कमरा भी मिले, गर्मी सर्दी का इंतजाम भी मिले, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो यहूदी कहने लगा किधर चला? इन्होंने कहा मेरा निजाम नहीं चलता, इसलिए घर जा रहा हूं, जब कभी खर्चा मिल जाएगा वापस आ जाऊंगा। वो यहूदी कहने लगा तू भी तो आसमानी किताब का पढ़ने वाला है, आसमानी दीन का मानने और पढ़ने वाला है, हम भी आसमानी दीन के पैरोकार हैं, लिहाजा मैं ताउन करूंगा, जब तक तू पढ़ेगा खर्चा मैं दूंगा, ये बिस्तरा ले वापस मदरसे में चला जा। लंबा वाकया है, इख्तिसार करता हूं। इमाम साहब चले गए वापस मदरसे में पढ़ने के लिए। अल्लाह ने तालिब इल्म की दुआ और तालिब इल्म से मोहब्बत की बदौलत उस यहूदी को इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। ईमान पर मौत आई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर मौत आई, एक दीन के तालिब इल्म से मोहब्बत के नतीजे में। शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में है, एक सिख था, बड़ी मोहब्बत करता था और खादिम बना हुआ था सिख, इस्लाम कबूल नहीं किया, बस मोहब्बत थी। और मोहब्बत का नतीजा यह था कि शेख जहां भी तशरीफ ले जाते, मैंने नाम नहीं लिया वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र, यकीनन आपको बात समझ भी शायद ना आए और कदर भी ना हो। मैंने जो शेख मदनी कहा है, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कहा है, मेरे अब्बा जी के उस्ताद भी हैं और पीरो मुर्शिद भी हैं। मैं कहता हूं शेख मदनी की दुआओं की ही बदौलत अल्लाह ने कारी हनीफ को कहां से कहां पहुंचा दिया।
अल्लाह इन हजरात की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वो जो सिख था वो शेख मदनी से बड़ी मोहब्बत करता था। मोहब्बत का नतीजा ये था, शेख मदनी जहां भी तशरीफ ले जाते वो सिख हजरत के जूते उठाता, झाड़ कर अपनी बगल में ले लेता। जितनी देर हजरत कहीं अंदर रहते ये जूते बगल में दबा कर रखता। जब हजरत बाहर तशरीफ ले जाना चाहते जूते पेश कर दिया करता। और लोगों कहना ये चाहता हूं, क्या शेख मदनी उनके लिए दुआ नहीं करते होंगे? हाँ हाँ, दुआ भी करते होंगे। एक मर्तबा शेख मदनी लिखते हैं कि मैं घर बैठा हुआ था, एक लड़का आया, सांस फूली हुई है, बड़ा परेशान है, और मुझे आकर कहने लगा जल्दी चलो आपको वो बुला रहे हैं। हजरत मदनी फरमाते हैं मेरी समझ में तो नहीं आया मुझे बुलाने वाला कौन है, लेकिन ये समझ गया कोई परेशान है, कोई गमज़दा है, कोई निहायत तकलीफ में है, मुझे बुला रहा है। मैं उस लड़के के पीछे दौड़ता हुआ चला गया। वो मुझे उसी सिख के घर ले गया। मैंने देखा उस सिख का आखिरी लम्हा है, मौत का वक्त बिल्कुल करीब है। मैंने हाल पूछा, वो कहने लगा जन्नत के नजारे नजर आ रहे हैं, जन्नत के बाला खाने नजर आ रहे हैं। आपकी जुबान से जन्नत के जितने नक्शों के तज़किरे सुने सामने सारे के सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई है जो मुझे जाने नहीं देता। हजरत मदनी ने फरमाया जाना है इस जन्नत में जो नजर आ रही है, जाना चाहते हो? कहा हाँ जाना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया फिर पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा शहादत पढ़ा, उसी वक्त मौत आ गई, सीधा जन्नत में चला गया। बहुत बातें करने को जी चाहता था, लेकिन क्योंकि इज्तिमा की कैफियत है और मुझसे बहुत बेहतर हजरात उलमा और सूफिया तशरीफ़ ला चुके हैं, उन हजरात के जो हैं आप इरशादात सुनेंगे। मैं तो सिर्फ हाज़री लगवाना चाहता था। मेरी इस मुख्तसर सी हाज़री को आप भी कबूल फरमाएं, दुआ भी करें कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन हुफ़ाज़, इन उलमा सुलहा का खादिम हूँ भाई, मैं भी इन दीन वालों का खादिम हूँ और इन्हीं की खिदमत में मुल्क भर में फिरते हैं। जहाँ कोई बुला ले बुज़ुर्गों की निस्बत से चले जाते हैं। दुआ भी फरमाया करें कि अल्लाह हमारी सफ़रों में हिफाजत फरमाए, मुश्किलात से हिफाजत फरमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सारी ज़िंदगी कुरान से जुड़े रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।